राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भक्त उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण और गोपीजनों की महिमा। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान की जो सबके आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का आशा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों नंद यशोदा का ऐसा सुहृद वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, यथावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वही है परमार्थ सत्य है। इस पृथ्वी पर केवल एक गोपियों का इस शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि यह सर्वात्मा मान त्याग देने पर मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोध छोड़ देने पर वह शोक नहीं करता, काम का त्याग कर देने पर धनवान होता है और लोभ छोड़ देने पर सुखी हो जाता है। क्रोध अत्यंत दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है। सब प्राणियों का हित चाहने वाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मात् धर्म त्यजामि मां न धर्मो हतो अवधीत। धर्म ही हत प्रत्यक्त होने पर मनुष्य को मारता है और वही रक्षित पालित होने पर अच्छा करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता, इस भय से कि कहीं मारा त्यागा वह धर्म हमारा ही वध न कर डाले। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। और यदि धर्म पालन के लिए चला जाता नष्ट हो जाता है तो जाए इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन धन स्त्री पुत्र खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी है। महान महात्मा ब्रह्मा जी के भी आदि कारणभूत कर्ता और सबसे महान आप परमेश्वर को वे सभी क्यों न नमस्कार करें। अनंत देवेश जगन्निवास आप अक्षर सत्य असत और इनमें जो पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य भाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इनकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया, उन्हें कुलीनता की दृढ़ जाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये बनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव को गवार गवाले ने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम अहो धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे,
तो वह स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसी जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। इसलिए जैसे भी हो, नाम जप, संकीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग अवश्य करनी चाहिए। ना किसी में अगर समय नहीं मिलता तो केवल नाम जप बहुत ऊंचा उठा देगा। नाम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजंगनाओं के गले में बाँह डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, उन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या। भगवत वाणी नहीं उनकी निश्वास स्वरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषद भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण बिंदों को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपंगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। उन तीर्थ पाद श्री हरि के गुणानुवाद से तुप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदी महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाले घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आत्ममग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए भी निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों का कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वह वाणी, देह तथा मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ ही अनुसरण करती है तथा जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। क्षमा वशी कीर्ति लोके हम क्षम्या की नम साधते शांति खड्ग करे यस्य की करे सती दुर्जन। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट लोग क्या कर लेंगे। राजन,
ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्य को गले में पत्थर बांध कर पानी में डुबा देना चाहिए। दूसरे के धन का अपहरण करने की, स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद का परित्याग, ये तीन दोष मनुष्य का नाश करने वाले हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्य को संकट में पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तात, गृहस्थ धर्म में इष्ट एवं लक्ष्मी से सेवित आपके घर में इन चार प्रकार के मनुष्य को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ, उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन अर्थात धनी गृहस्थ, इन चारों को आदरपूर्वक घर में रखे। उन्नति चाहने वाले पुरुष निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। न स्वे सुखे व कुरुते प्रहर्षे ननस्य दुखे भवति प्रहस्ते तत्वा न पश्चात कुरुते ते अनुक्ता स कथते सत्य पुरुषार्थशीलहम्। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता तथा धन देखकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र परितृण पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। गौए गंध से, ब्राह्मण लोग वेद शास्त्रों से, राजा जासूसों से और अन्य सब लोग आंखों से देखा करते हैं। जो प्रचुर धन राशि का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को बस में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा कलेश का अभाव, ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण की प्राप्ति कराती, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। वचन रूपी बाण मुख से निकलते और वह दूसरों के मम्र पर ही चोट पहुंचाते, जिनसे आहट हुआ मनुष्य रात दिन शोकग्रस्त रहता है। अतः उनका प्रयोग विधान पुरुष दूसरों पर कदापि न करें। सब तीर्थों में स्नान अथवा सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान हो सकते हैं, अथवा कोमलता का बर्ताव इनमें विशेष महत्व रखता है। बुढ़ापा सुंदर रूप को आशा, धीरता को मृत्यु, प्राणों को दोष देखने की प्रवृत्ति, धर्माचरण को क्रोध, लक्ष्मी को नीच पुरुषों की सेवा, अच्छे शील स्वभाव को काम, लज्जा को और अभिमान सबको नष्ट कर देता है। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वह बड़े बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्य रूप शास्त्र ज्ञान विद्या कुलीनता शील बल धन सुरता और विचित्र ढंग से चमत्कारपूर्ण बातें कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। इसलिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पुरुषों को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। युवावस्था में वह कर्म करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, तथा सारे जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुखपूर्वक रह सके। हमारे कुल में कोई बैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो, और मित्र द्रोही कपटी तथा असत्यवादी भी न हो। इसी प्रकार हमारे कुल में कोई देवता एवं अतिथियों को भोजन देने से पहले स्वयं भोजन करने वाला भी न हो। तुरना का आसन, पृथ्वी जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 वस्तुओं की कमी नहीं होती। संताप से रूप नष्ट होता है
संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। पुत्र को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे, फिर कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनि वृत्ति के से रहने की इच्छा करे। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई है। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें संपत्ति को बढ़ाने वाली है, धन रूपी आग को प्रज्वलित करने वाले ईंधन है। जो दुख पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साहित है, उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तात मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पूज्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। आत्महानदी भारत पुण्य तीर्था सत्योदया धृतिकुलादयो मृ तस्याम इष्टान्त पूजते पुण्य कर्मा पुण्यो हरात्मा नित्य लोभ एवं। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही घाट है। सत्य स्वरूप परमात्मा से ही इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे है, इसमें दया की ही लहरें उठती है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है और लोभ रहित ही सदा पवित्र है। शिश्न और उदर की धृति के द्वारा रक्षा करें, अर्थात काम और भूख से वेग को धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रों द्वारा हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा सत्कर्मों द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, अधीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हो, वह दांत दम युक्त कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़कर बातें करना, मान, ईर्षा और शोक, इन्हें तो अपने पास नहीं भटकने देता। कुटिलता और सठता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना, यह दमशील पुरुष का ही लक्षण है। श्री कृष्ण तो वही रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। ये सर्वात्मा यामी पुरुषोत्तम न जनार्दन मानो किरा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। ये श्री केशव ही अपनी तीज शक्ति से अहर्निश से काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ, एकमात्र वही काल, मृत्यु और संपूर्ण थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा लोग को मोह में डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं वे वही मोह में नहीं पड़ते। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वही श्री विजय, विभूति और निश्चल नीति है। यह मेरा मत है। कोई अजितेंद्रिय पुरुष श्री ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके सिवा उन्हें पाने का कोई मार्ग नहीं। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त है, इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोग का त्याग देना है, प्रमाद और हिंसा से दूर रहना। निसंदेह यही ज्ञान के मुख्य कारण। इंद्रियों को सावधानी के साथ अपने काबू में रखो। वास्तव में ज्ञान यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें आसक्त होने वाले मनुष्य के धर्म में ही बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा करने वाला मानव अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है।
तात धर्माचरण ही प्रधान कर्म है। इसका पालन करके मनुष्य सूर्य की भांति महाप्रतापी रूप में प्रकाशित होता है। जो धर्म से हीन है वह इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर भी पाप में मन लगाने के कारण महान कष्ट भोगता है। जिनकी तृष्णा प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वह जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतुप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुजनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद कर देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो बेमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफ़ेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आँखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सुनकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है। पहले तो धन के पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली में कलेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वह कष्ट हो जाए तो दुख और खर्च दोनों हो जाए तो भी दुख होता है। भला धन में सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मनुष्य से भय होता है, उसी प्रकार धनवानों को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों तथा राजाओं से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मत्स्य आदि जंतु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति में धन सबको मोहित करता, उन्मत्त बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए। तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी ब्रह्म शुद्धियों से क्या लेना है। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मल मूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावत अपवित्र माना गया, केले के वृक्ष की भांति। यह सर्वथा सारहीन है। आध्यात्मिक ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वो विधान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन है। अन्न दान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। राजन, देवताओं के लिए भावमय है। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुँच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्त है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है और उत्तरोत्तर अधिक विशाल है। जो लोग संग बस, कौतूहल से अथवा स्वार्थ के लोभ से यदा कदा भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है।
जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं, उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते। नरश्रेष्ठ श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही है। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।